इंडिया के इन 4 शहरों ने न्यूजीलैंड से लिया हार का बदला। टी20 क्रिकेट में जब भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं, मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं होता, बल्कि माइंडसेट, टेम्परामेंट और मैच को पढ़ने की समझ का भी होता है। पहले टी20 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह भारत के कंट्रोल में रही। इस मुकाबले में 4 नाम ऐसे रहे जिन्होंने मैच की दिशा, गति और नतीजा तीनों तय कर दिए। ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक और कप्तानी से लेकर ऑलराउंड योगदान तक टीम इंडिया हर विभाग में संतुलित और आक्रामक दिखी। अभिषेक शर्मा ओपनिंग में तूफान गेंदबाजों की सोच पर हमला। टी20 क्रिकेट में ओपनर का रोल सिर्फ रन बनाना नहीं होता, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के प्लान को तोड़ना होता है। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में वही किया, बल्कि उससे भी आगे जाकर दिखाया कि वो सिर्फ शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि पावर प्ले को पूरी तरह अपने नाम करने वाले खिलाड़ी हैं। 35 गेंदों में 84 रन, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा अहम था उनका इंटेंट। पहली ही गेंद से साफ दिख रहा था कि अभिषेक शर्मा आज सेटल होने नहीं आए हैं। उन्होंने गेंदबाजी की लेंथ पढ़ने में एक भी ओवर नहीं लगाया। फुल गेंद हो या बैक ऑफ लेंथ, स्पिन हो या पेस, हर बॉल पर उनका बैट पहले से तैयार था। पावर प्ले के दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लाइन बदलने पर मजबूर कर दिया। फील्ड सेटिंग्स बदलती रहीं, लेकिन रन रुक नहीं पाए। उनकी बल्लेबाजी में 3 खास बातें साफ नजर आईं। क्लैरिटी, हर शॉट का चुनाव सोच समझकर। कॉन्विक्शन, कोई हाफ शॉट नहीं। कंट्रोल, आक्रामक होते हुए भी बेताबी नहीं। जब अभिषेक आउट हुए तब तक मैच का टेम्पलेट सेट हो चुका था। न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर जा चुकी थी और भारत को पता था कि यह मैच हाथ से नहीं जाने वाला। सूर्य कुमार यादव, कप्तानी का संतुलन, बल्लेबाजी की समझ। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक 360 बल्लेबाज है या मैदान पर फैसले लेने वाले लीडर भी? इस मुकाबले ने उस सवाल का काफी हद तक जवाब दे दिया। 22 गेंदों में 32 रन, उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया, और उससे भी ज्यादा अहम मैच को पढ़ने की कप्तानी। सूर्य कुमार यादव की पारी भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका टाइमिंग बेहद अहम था। जब अभिषेक शर्मा आउट हुए, उस वक्त जरूरत थी कि रन रेट गिरने न पाए और साथ ही कोई अनावश्यक जोखिम न लिया जाए। सूर्य कुमार ने ठीक वही किया। उनकी बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को सजा दी और दूसरे छोर से रन बहते रहने दिए। कप्तानी में भी उनके फैसले मैच मेकिंग रहे। बॉलिंग चेंज, फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर्स पर भरोसा, हर जगह संतुलन दिखा। ये वही सूर्य कुमार यादव थे जो सिर्फ शॉट्स से नहीं, सोच से भी मैच कंट्रोल कर रहे थे। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही टी20 क्रिकेट में बैलेंस अपने आप जुड़ जाता है, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ भूमिका निभाई नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जिया। अपने बैट से 16 गेंदों में 25 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। हार्दिक की बल्लेबाजी उस वक्त आई जब टीम को एक्स्ट्रा मोमेंटम की जरूरत थी। उन्होंने बिना किसी दबाव के रन बटोरे, लेकिन हर शॉट में जिम्मेदारी दिखी। हार्दिक ने सिर्फ ओवर पूरे नहीं किए, बल्कि एक महत्वपूर्ण विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर ब्रेक लगाया। उनकी गेंदबाजी में पेस का बदलाव, लेंथ कंट्रोल और सही समय पर अटैक, सब कुछ साफ नजर आया। ये वही हार्दिक पांड्या थे जो टी20 में भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माने जाते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो दोनों विभागों में मैच पलट सकता है। टी20 क्रिकेट में फिनिशर मिलना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन भारत को रिंकू सिंह के रूप में ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो दबाव को महसूस नहीं करता, बल्कि उसे तोड़ता है। 20 गेंदों में 44 रन की नाबाद पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल था। जब रिंकू क्रीज पर आए तब मैच लगभग भारत के हाथ में था, लेकिन उसे पूरी तरह सील करना बाकी था, और रिंकू ने वही किया, एक भी अतिरिक्त ड्रामा के बिना। उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात थी शॉट सिलेक्शन। उन्होंने सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं, बल्कि गैप और टाइमिंग के भरोसे रन बनाए। हर ओवर के साथ न्यूजीलैंड की उम्मीदें कम होती गईं और रिंकू का आत्मविश्वास बढ़ता गया। आज रिंकू सिंह सिर्फ फिनिशर नहीं, बल्कि भारत के टी20 भविष्य की गारंटी बनते जा रहे हैं। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज जीत नहीं थी, बल्कि संकेत थी कि भारत का ओपनिंग कॉम्बिनेशन तैयार है, मिडिल ऑर्डर में कप्तानी और स्थिरता है, ऑलराउंडर विभाग में मैच विनर मौजूद है, और फिनिशिंग के लिए डरने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इस तरह का परफॉर्मेंस भारत के टी20 रोडमैप को मजबूत करता है। पहले टी20 में भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि एक संदेश दिया,
ये टीम अब सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि प्लानिंग, रोल क्लैरिटी और आत्मविश्वास पर चल रही है। अभिषेक शर्मा की तूफानी शुरुआत और सूर्य कुमार यादव की संतुलित कप्तानी, हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड असर और रिंकू सिंह की ठंडी मगर खतरनाक फिनिशिंग, इन 4 स्तंभों पर खड़ी ये जीत आने वाले मैचों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है।